हेलो प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। आप सभी बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 जीव विज्ञान चैप्टर 1, जिसका नाम है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ड्स। देखिए बच्चे, कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, आज का ये पहला क्लास होने वाला है। ठीक है, हम लोग जो है आज से कक्षा 11 जीव विज्ञान का ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आज से डेली प्रतिदिन ये क्लास चलेगा और डेली जो है यूट्यूब पर ये वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, इससे पहले बच्चे हम लोग अन्य क्लास के वीडियो जो है यूट्यूब पर डाल रहे थे और क्लास चल रहा था। ठीक है, तो बच्चे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहले चैप्टर में यानी जीव जगत जो हमको पढ़ना है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीव जगत के जो चैप्टर हैं इनमें हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। तो देखिए बच्चे, जैसा कि आप लोग को नाम से लग रहा है ना, जीव जगत। ठीक है, अब इसको सोच करके आप लोग मतलब आपके दिमाग में जो है क्या चीज आ रहा होगा, यानी कि जीवों का जगत। ठीक है, जैसे कि बच्चे आप लोग को पता है ना, पूरे संसार में जो है चाहे वो जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे वायुमंडल हो, हर एक जगह जो है प्राणी पाए जाते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे बड़े जीव हो। ठीक है, तो बच्चे हमारे पूरे पृथ्वी पर पूरे जगत में, पूरे संसार में जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चे नाम से लग रहा ना, जीव जगत यानी कि जीवों का संसार। ठीक है, अब देखो बच्चे, जगत मतलब तो संसार होता है, जीव का मतलब भी आप लोग समझते हैं। अगर बात की जाए कि जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, या जीव किसे कहते हैं, अगर प्रश्न आए कि जीव क्या होते हैं तो आप लोग क्या बताओगे। देखिए बच्चे, आप लोग ना अपने चारों तरफ, अपने आसपास पड़ोस में हजारों प्रकार के जीव जंतु देखते होंगे। ठीक है, छोटे बड़े, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उड़ने वाले, मिट्टी के अंदर रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले, ठीक है, हवा में उड़ने वाले, मतलब कई प्रकार के भांति भांति के जो है प्राणियों को यानी जीवों को आप लोग देखते होंगे। ठीक है, तो क्या सभी जीवों के जो मतलब लक्षण होंगे, रहने का स्थान होगा, क्या मतलब सब सेम होगा, एक जैसा होता है? नहीं, कदापि नहीं होगा। जितने भी प्राणी हैं सबके जो है रहने के, खाने पीने के, ठीक है, और उनका जो दिनचर्या होता है ना, सबका अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे सिंपल सी बात करें ना कि जो जीवों के जो सामान्य लक्षण होते होंगे, मतलब उनको हम लोग जीव मतलब क्यों कहते हैं, किसी किसी भी प्राणी को मतलब हम लोग जीव क्यों कहेंगे, ठीक है, सजीव क्यों कहेंगे। तो देखो बच्चे, अगर बात करें ना जीव की, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, प्राणी, तो जो जीव होते बच्चे, इनके ना अपने एक खुद के लक्षण होते हैं, सभी प्राणियों के, चाहे कोई भी प्राणी हो, सबके जो है एक लक्षण होता है, अपना अपना करेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसा कि बच्चे हमने बताया कि सभी प्राणियों के जो है अपने अपने करेक्टर होते हैं, अपने अपने लक्षण होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर कहे ना कि जीवों के चलिए लक्षण बताइए, तो आप लोग क्या बताओगे। जो जीवों के लक्षण होते हैं बच्चे, वो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि जीव जो है गमन करते हैं, यानी कि इधर उधर चलते हैं। ठीक है, जीव सांस लेते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इनमें संवेदना होती है, संवेदना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया ना, जो मतलब इनका पोषण होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, ये जितने सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती है ना, ये सभी जो है सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगर किसी प्राणी में, किसी चीज में ये सब लक्षण पाए जा रहे हैं, ठीक है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ठीक है, संवेदना को व्यक्त करना, ठीक है, अगर वो इधर उधर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे, यानी कि जीव कहेंगे। ठीक है, तो बच्चे यही सब होते हैं जीव, और इन्हीं के बारे में पूरा जो है हम लोग को चैप्टर में पढ़ने हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं, उनका जो है वर्गीकरण
क्यों किया गया, ठीक है, और किसके आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। इन सब में बच्चे हम लोग सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो इस चैनल पर पढ़े वो आप लोग जरूर देखें, ठीक है, आप लोग उसका जो है लाभ उठाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है जीव जगत, ठीक है। हमने जान लिया कि जीव क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजी। देखिए बच्चे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि बायोलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा होता है कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। देखो हमने इसमें लिखा क्या है परिभाषा में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है जो है उसको क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं। अगर बच्चे लोग समझे ना कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ना बायोलॉजी को दो भागों में जो है कैटेगराइज किया है, तोड़ा है, ठीक है। बायो को अलग कर दिया, लॉजी को अलग कर दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चे, देखिए यहाँ पे लिखा ना बायो, बायो बायो का मतलब होता है ना लिविंग, लिविंग मतलब सजीव यानी जिंदा, ठीक है। तो बायो का मतलब पता चल गया कि बायो मतलब होता है ना जिंदा, ठीक है। बच रहा है लॉजी, तो हमने यहाँ लिखा ना लॉजी, बायोलॉजी। लॉजी का मतलब बच्चे होता है ना, इसको ना लॉजी जो शब्द है ना इसको लोगोस से लिया गया है, यहां हमने लिखा ना लोगोस, इट मींस टू स्टडी, यानी कि लोगोस का मतलब होता ना अध्ययन करना, स्टडी करना, किनके बारे में, सजीवों के बारे में, यहां हमने लिखा ना। तो कंप्लीट पूरा बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि सजीवों का अध्ययन करना, ठीक है, सजीवों का अध्ययन करना या जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना आप लोग का, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया कि जीव विज्ञान क्या होता है यानी बायोलॉजी क्या होता है, हमने इसको जो है अलग अलग करके बता दिया है, ठीक है। अब देखो बच्चे, जीव विज्ञान के जो जनक थे अरस्तु, अरस्तु ने जो है सभी प्राणियों को, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु थे सबको जो है मुख्य दो भागों में कैटेगराइज किए, दो भागों में बांट दिए। कौन कौन से, एक बांट दिए जंतु में और दूसरा पादप में, ठीक है, जंतु और पादप, ठीक है। अभी आप लोग ना जितने क्लास पढ़े थे ना लोअर क्लास में, सभी जंतु और पादप जो है सब एक ही में थे, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान सब एक में पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप लोग चूंकि क्लास 11th में आ चुके हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग को ना अलग अलग चैप्टर में अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि अलग अलग जंतुओं के बारे में अलग और वनस्पति विज्ञान के बारे में अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब हम लोग पढ़ेंगे ना जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को अलग अलग करके। देखो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे ना वनस्पति विज्ञान के बारे में, यानी कि बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन, उसे ही क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो वनस्पति विज्ञान होता है इसके अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के वनस्पतियों और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ना बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, ठीक है बच्चे। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ बॉटनी, ये कौन है, तो ये है थियोफ्रेस्टस। इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान को बोलते हैं ना जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी। अब इसका भी परिभाषा वैसे होगा, थोड़ा सा अंतर क्या होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन कर रहे थे ना, उसी प्रकार
जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन करेंगे, केवल जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाता है, यानी कि जूलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब फिर बात करेंगे जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जो जंतु विज्ञान के जनक है वो है अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु ही हैं। और बच्चे अरस्तु ही वो वैज्ञानिक थे सबसे पहले जिन्होंने जो है जंतुओं और पौधों को अलग अलग जो है बांटा था। ठीक है, कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करेंगे और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चे इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, इसमें एक चीज बच्चे जरूर याद रखिएगा, जो जनक हैं जंतु विज्ञान के अलग हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक अलग हैं। ठीक है, और दोनों के बारे में अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद है कि जितना हमने आज पढ़ाया इस वीडियो में और जितना समझाया आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बच्चे इसी के आगे हम लोग अगले वीडियो में फिर से क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा, ये पूरा वीडियो। अगर बच्चे आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि जितने भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप लोग के पास पहुंच जाया करें। ठीक है, तो बच्चे आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, उनको जो है किस आधार पर जो है उनका वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो बच्चे आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।